मैं अशोक गहलोत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने 1 साल के कार्यकाल पर कहा है कि जनता ने हम पर भरोसा किया है। यही वजह है कि बाय इलेक्शन और निकाय चुनाव में जनता ने कांग्रेस का साथ दिया। उन्होंने कहा कि घोषणा पत्र में 503 घोषणा की थी, जिनमें से 119 पूरी हो गई। पहले साल में 24% पूरी हुई है और 42% यानी 213 पर काम चल रहा है। गहलोत ने कहा कि 1998 में जब पहली बार मुख्यमंत्री बना, उस समय घोषणा पत्र को काम का आधार बनाया और ये तीसरा कार्यकाल है। इसमें भी जनता की भावनाओं को उसी तरह से पूरा किया जाएगा। दस्तावेज है मैनिफेस्टो के, उसमें जो घोषणा है 503 घोषणा उसके अंदर है, 503 वादे किए हुए, उसमें 119 जो है वो पूरे कर लिए, 24%। तीसरी बार हमने इसको लागू किया है। उससे आप समझ सकते हैं कि सरकारी मंशा क्या है, कमिटमेंट क्या है, और कमिटमेंट को हम तरजीह देते हैं जो बिना मैं समझता हूँ सभी दृष्टिकोण से, नैतिक दृष्टिकोण से जरूरी है। सीएम ने कहा है कि कलेक्टर के साथ हर महीने वीडियो कॉन्फ्रेंस करेंगे। साथ ही सबको आगाह कर दिया गया है कि जनता की समस्याएं स्थानीय स्तर पर निपटाएं। इसी तरह से पुलिस महकमे में भी आदेश दिए गए हैं कि संख्या एफआईआर की बढ़े, लेकिन जनता को ठीक से सुना जाए और उसका डिस्पोजल भी शीघ्र हो। आप फरियादी की पहले सुने होती नहीं थी, भगा देते थे, जाते नहीं थे लोग। अब हमने कहा जाने की हिम्मत करो, कोई दिक्कत नहीं, आपको सम्मान मिलेगा और एक एक जो है आपकी एफआईआर लॉन्च होगी, कंपल्सरी कर दिया। कोई थानेदार नहीं करेगा तो एसपी को अधिकृत कर दिया। पहली बार देश के अंदर एक एसपी जो है वो अपने दफ्तर के अंदर वो चाहे तो एफआईआर लॉन्च कर सकता है, वरना वो भेज सकता है। गहलोत ने कहा है कि आने वाले दिनों में राजस्थान को निरोगी बनाया जाए। इस पर बड़ा काम हो रहा है, जिसमें कई विभागों को समन्वय के लिए जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि इंडोर आउटडोर में फ्री मेडिसिन सीनियर सिटीजन के लिए हर तरह की जांच के साथ साथ लाइफस्टाइल के बदलाव और अन्य तरह की समस्याओं को भी निरोगी राजस्थान से जोड़ा जाएगा। गहलोत ने कहा कि बड़ी पीड़ा होती है जब कोई खाद्य सामग्री में मिलावट करता है। ऐसे लोगों के लिए और सख्त और कड़े प्रावधान होने चाहिए। गहलोत ने कहा कि जनता क्लिनिक का शुभारंभ हो रहा है, लेकिन बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ये जन भागीदारी से प्रदेश में आगे बढ़ेगा। निरोगी राजस्थान, हेल्दी राजस्थान, इसको लेके एक थीम बन रही है। मैंने अनाउंस किया था उसके अंदर, पर ये काम कोई आसान काम नहीं है। प्रदेश भर में मोहल्ला क्लिनिक या जनता क्लिनिक नाम दे दीजिए, सबके सहयोग से संभव है। तो ये हमने घोषणा करी है और जिस दिन ये पूरा हो जाएगा, मैं समझता हूँ बहुत बड़ा भला हो जाएगा। गहलोत ने कहा कि पहली बार राज्य को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। केंद्र सरकार से मिलने वाला पैसा मिल नहीं रहा, योजनाओं के बदले का पैसा भी सरकार अटका रही है, लेकिन फिर भी जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार कटिबद्ध है। गहलोत ने भाजपा के उपवास और विरोध पर निशाना साधते हुए कहा कि ये महज एक दिखावा है और रस्म अदायगी है। मुख्यमंत्री ने अपने 1 साल के कार्यकाल पर कहा है कि सभी मंत्रियों का काम भी संतोषजनक है। सभी को वो 10 में से 10 देते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि दवाइयों के नाम पर हो रहे गोरख धंधे को नहीं चलने देंगे। रिफाइनरी, मेट्रो सहित कई प्रोजेक्ट के बारे में गहलोत ने खुलकर मीडिया से चर्चा की। इस मौके पर उनके साथ सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री रघु शर्मा भी साथ रहे। मैं अशोक गहलोत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि